हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने आज पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंटेंसी में। तो सबसे पहले मैं आज आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में, फिर कुछ डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कशन होगा, फिर इनके कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपसे बोल रहा हूं, किस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप लोग बच्चों बोल रहे होंगे, सर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप मुझे क्या बता दीजिए सर, कोई अमाउंट बता दीजिए। क्या रेट है? रेट बता दीजिए, रेट अपॉन 100। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो डेट बता दीजिए, हम मंथ अपॉन 12 कर लेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट होता है। आपको अमाउंट पता होनी चाहिए, रेट अपॉन 100, मंथ अपॉन 12। लेकिन जो ये तरीका है, अभी तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर भी रहे थे, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है जब आपको सिर्फ एक अमाउंट की इंटरेस्ट निकालनी होती है। कितने अमाउंट की? एक अमाउंट की इंटरेस्ट निकालनी होती है। इफ क्या हो, जैसे मैं एक आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपने अप्रैल 1 को अमाउंट भी दे रखी है, क्या भी दे रखी है, अप्रैल 1 को कितने रुपए विड्रॉ करें? 1000। इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर ऐसी आप निकाल लोगे इंटरेस्ट। कैसे निकाल लोगे? आपको पता है अमाउंट कितनी है? 1000। रेट हम अभी 6% मान ले रहे, ठीक है, ये 6% हम मान रहे। मंथ अप्रैल 1 को निकाले, पूरे ईयर कंप्लीट होने के लिए कितने मंथ बचे हैं? 12। तो आप सॉल्व कर लोगे इसको, क्या कर लोगे? सॉल्व करके और आप बता दोगे कि सर कितना आंसर आ गया? 60 आंसर आ गया। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अब बच्चों अगर क्या हो कि साल में आपको अभी तो एक ही बार इंटरेस्ट निकालना हो, अब आपको ऐसा हो कि एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट निकालना हो, फिर क्या करोगे? एक बार, दो बार, 10 बार, 12 बार, इतनी बार अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या आप पूरे पेपर में कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे? आप कैलकुलेशन करते करते रहेंगे, क्या पता चल रहा है 3 घंटे में भी आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन की, क्योंकि अगर इतनी बार इंटरेस्ट निकालना है। अब अभी तो बहुत इजी था, हमारा डायरेक्ट 60 आ गया, क्या पता आगे चल के पॉइंट में आ जाए आंसर, फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि अभी जब एक बार इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ एक बार इंटरेस्ट निकालना है, तो ये तो सबसे बेस्ट मेथड है। जब कितनी बार इंटरेस्ट निकालना है? एक बार। अब अगर क्या हो कि एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट निकालना पड़े, फिर से मैं बता रहा हूं, एक से ज्यादा बार हमें क्या निकालना पड़े? इंटरेस्ट निकालना पड़े। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमने अप्रैल 1 को कितने रुपए विड्रॉ करें? 1000 रुपए निकाले किसी पार्टनर ने। ऐसी उस पार्टनर ने फिर मई 1 को भी 1000 रुपए निकाले, फिर जून में भी निकाले, फिर जुलाई में भी निकाले। अब आप देखो कितना टफ हो गया, आप कब तक कैलकुलेशन करते रहोगे? पार्टनर जो है हर महीने की फर्स्ट डेट को पैसे विड्रॉ करते जा रहा है। जुलाई, ऐसी अगस्त, मैं पूरे मंथ लिख दे रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब एक पार्टनर था, उसने हर महीने की 1 तारीख को फर्स्ट डेट को कितने रुपए विड्रॉ करें? 1000 रुपीज विड्रॉ करें। कितने रुपीज विड्रॉ करें? 1000 रुपीज विड्रॉ करें। अब आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। अब तो सर हाँ वाकई में प्रॉब्लम हो गई, एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो हम तो अमाउंट, रेट अपॉन 100, मंथ अपॉन 12। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम कैलकुलेट कर लेंगे, 12 बार ही तो करना है, अभी 12 बार कैलकुलेट करना है, पॉइंट में आंसर आ जाए, फिर कैसे करोगे? किसी की कैलकुलेशन अच्छी है, फिर नहीं, किसी की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, फिर क्या करोगे? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब एक से ज्यादा टाइम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम ये तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, इस तरीके से।
क्योंकि ये तभी बेस्ट है जब सिर्फ हमें एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने अभी क्वेश्चन रखा कि एक से ज्यादा बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हमारे पास तरीके होते हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के। तो अभी तक मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही समझा रहा था कि एक बार निकालेंगे तो जो आपको आता है सबसे बढ़िया है, लेकिन एक से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे? तो उसको जब एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए या तो हमें प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना होता है या फिर हमें डायरेक्ट मेथड फॉलो करना होता है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा प्रोडक्ट मेथड। पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा? प्रोडक्ट मेथड। जब भी हम प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको ये डेट और ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा। बस उसके बाद आपने दो काम करने, एक कॉलम बनाना है मंथ का, एक कॉलम बनाना होता है मंथ का, और एक कॉलम बनाना होता है प्रोडक्ट का। एक कॉलम किस चीज का बनाना होता है? प्रोडक्ट का। तो ध्यान से देखिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, मंथ और प्रोडक्ट। बस आपने ये देखना है कि इसने ड्राइंग कब की, और ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ईयर कब कंप्लीट होगा? मार्च 31st। ईयर अगर अप्रैल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो कब कंप्लीट होगा? मार्च 31st। तो अब मुझे बताइए, इसने अप्रैल 1 को पैसे निकाले, तो अप्रैल 1 से ईयर कंप्लीट होने तक, मार्च 31st तक कितने महीने हैं? 12। ऐसी अब मई में जब इसने पैसे निकाले तो ईयर कंप्लीट होने तक कितने महीने रिमेनिंग है, बचे हैं? 11। फिर ऐसी 10, फिर ऐसी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मार्च 1 से मार्च 31st तक कितने? 1। तो हमें सबसे पहले मंथ कैलकुलेट करने होते हैं, जब से आपने वो पैसे ड्राइंग किए, निकाले हैं, तो उससे ईयर कंप्लीट होने तक कितने महीने बचे हैं। फिर हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? प्रोडक्ट में हम अमाउंट और मंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अमाउंट और मंथ को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में? अमाउंट और मंथ को, तो 1000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12,000। 1000 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11,000। ऐसे ही 10,000, 9,000, 8,000, 7, 6, 5,000, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो व्हाइट कलर से जो लिखा है वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमने सिर्फ येलो कलर वाला करना है। क्या करना है? येलो कलर वाला करना है। अब ये कब करना है? जब हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे। जब हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट मेथड फॉलो करने के लिए अब जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड निकालने के लिए जो किस चीज का फॉर्मूला है बच्चों? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। वो पहले तो मैं वही लिख रहा हूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होना क्या चाहिए था? अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई मंथ अपॉन 12। जरा देख लीजिए, क्या हमने यही फॉर्मूला लिखा था अगर हम एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब अगर मुझे प्रोडक्ट मेथड लगाना है तो प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला बनता है वो देखिएगा। प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला बनता है वो देखिएगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। अब अमाउंट की जगह पे लिख देते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट की जगह पे क्या लिख देते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, अब मंथ की जगह 1 अपॉन 12। सर 1 कैसे आया? ध्यान से देखना, अमाउंट और मंथ को मैंने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसी को तो मैंने क्या बोला है? प्रोडक्ट। उसी को मैंने क्या बोला है? प्रोडक्ट बोला है। तो जब अमाउंट और मंथ को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या लिख दिया? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। रेट अपॉन 100 एज इट आएगा, मंथ की जगह पे कुछ नहीं बचा होगा तो मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है टोटल ऑफ प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? इन सबका टोटल। ये मुझे पता है कितना होगा टोटल, तो 78,000 होगा, तो मैंने कितना लिख दिया? 78,000। अब आ जाते हैं फॉर्मूले में, वैल्यूज को पुट कर देते हैं।
तो कितना आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे 78,000। रेट हमने बोला था 6 मान के चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 बन जा 6, 2 जा 2 से हमने काटा, 2 3 जा 2 9 जा, देखिए आंसर कितना आ गया 390। तो हमने 12 महीनों का इंटरेस्ट इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया, विद इन 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। ये किसकी हेल्प से? प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको डेट और अमाउंट गिवन होगी, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मंथ और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, फिर उसे कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले में। फॉर्मूला वही, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता वही है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता वही है, बस अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बोला तो हमने प्रोडक्ट लिख दिया, बाकी फॉर्मूला सेम था। तो आपसे कोई भी पूछेगा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो मेन फॉर्मूला होता है, तो प्रोडक्ट मेथड का आप फॉर्मूला क्या बताएंगे, सबसे बोलेंगे जो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12, ये किसका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड का। किसका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड का। आ गई बात समझ में। अब प्रोडक्ट मेथड से तो बच्चों 2-3 मिनट लगते हैं, इसके बाद जो आपको मैंने बताया था दूसरा तरीका होता है, वो होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको एवरेज पीरियड मेथड भी बोलते हैं। इससे तो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा। इतनी सारी अमाउंट का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे विद इन 1 मिनट, अब आप अलग अलग निकालेंगे तो कितना टफ होगा। अभी थोड़ा आपको आसान इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है उसमें बहुत आसान वैल्यूज रखी है, इजी वैल्यू रखी है, इसीलिए आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो जो दूसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है कि इससे क्वेश्चन क्या होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। उसके लिए क्या फॉलो करनी पड़ती है, कुछ कंडीशन। प्रोडक्ट मेथड में कोई कंडीशन नहीं होती, ध्यान से समझना, प्रोडक्ट मेथड में कोई भी कंडीशन नहीं होती। लेकिन हम जब डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें 2 कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। वो 2 कंडीशन क्या होती है बच्चों, एक तो होती है सेम अमाउंट, अमाउंट क्या होनी चाहिए, हर बार सेम होनी चाहिए। कैसे सर, इस बार जरा चेक करो, क्या आपकी अमाउंट हर बार सेम है, 1000, हाँ सर अमाउंट सेम है। तो पहली कंडीशन डायरेक्ट मेथड यूज करने की, अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम। दूसरा क्या होना चाहिए इसकी दूसरी कंडीशन होनी चाहिए सेम इंटरवल। सेम इंटरवल, ये क्या होता है सर, सेम इंटरवल। जो ये आपने मंथ लिखे हैं इनके बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। देखिए हर एक के बीच का गैप कितना है, 1 1 1 1 1। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप उस समय पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट। बात समझना, प्रोडक्ट मेथड किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, चाहे अमाउंट सेम हो, चाहे अमाउंट अलग अलग हो, चाहे मंथ का गैप सेम हो, चाहे मंथ का गैप अलग अलग हो। आपको अभी मैंने करके भी दिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ये 2 कंडीशन सेम है, सेम अमाउंट क्या हो, सेम हो, और जो इंटरवल है, गैप है, वो सेम हो, चाहे ये 1 1 हो बच्चों, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, आगे चल के जो भी हो, सेम हो, तो आप कौन सा मेथड लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। 2 कंडीशन समझ में आ गई। अब डायरेक्ट मेथड का इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, डायरेक्ट मेथड से जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ अपॉन 12। तो डायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ अपॉन 12। दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब पुट करते हैं टोटल ऑफ ड्राइंग,
अब आप बात को समझना, इस क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग कितनी हुई होगी, हर महीने हजार रुपए किए हैं, ठीक है, हर महीने कितने कितने रुपए विड्रॉ करें, 1000, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12, और हर महीने कितने रुपए विड्रॉ हो रहे हैं, 1000, तो 12,000 आ जाएगा, दैट इज टोटल ऑफ ड्रॉइंग मंथ, 12, हर महीने कितने विड्रॉ कर रहा है, 1000, मल्टीप्लाई रेट, रेट अभी हमने बोला था हम कितना मान के चलेंगे, 6%, एवरेज मंथ, अब सर एवरेज मंथ की जगह पे क्या आएगा, बस थोड़ा सा ये सीखने के लिए जरूरत है यहाँ पे कि एवरेज मंथ क्या होता है, एवरेज मंथ कैसे निकलता है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे एवरेज मंथ कैसे निकलता है। एवरेज मंथ निकलता है, पहले प्रॉपर इसको समझ लीजिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2। क्या फॉर्मूला है एवरेज मंथ का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2। इतना टफ नहीं है, बस आपको ये समझना है दो चीजें, हमने तो पूरे 12 महीने पैसे निकाले हैं, बस आपने मुझे इतना बताना है कि सबसे पहले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब सबसे पहले पैसे कब निकाले, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ये बताइए सबसे पहले पैसे कब निकाले हैं, अप्रैल 1, सबसे पहले पैसे कब निकाल रखे हैं हमने, अप्रैल 1 को निकाल रखे हैं, कब निकाल रखे हैं, अप्रैल 1 को, आ गई बात समझ में, सबसे पहले हमने पैसे कब निकाले हैं, अप्रैल 1 को। अब अप्रैल 1 से ईयर कंप्लीट होने तक कितने महीने बचे हैं बताइए, 12, बस आपको ये ध्यान रखना होगा सबसे पहले पैसे कब निकाले, सबसे पहले तो अप्रैल 1 को, तो बताओ अप्रैल 1 से ईयर कंप्लीट होने तक कितने महीने बचे हैं, 12, कितने महीने बचे हैं, 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट में कब पैसे निकाले हैं, सबसे लास्ट में पैसे कब निकाले हैं जरा देखिए, मार्च 1, कब निकाले हैं पैसे, मार्च 1, तो बताओ मार्च 1 से ईयर कंप्लीट होने तक कितने महीने बचे हैं, 1, कितने महीने बचे हैं, 1, तो आपने बस यही देखना है सबसे पहले पैसे कब निकाले और सबसे आखिरी में कब पैसे निकाले, फिर डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13, 13 को 2 से डिवाइड करा तो मेरा कितना आ गया एवरेज पीरियड 6.5, तो मैं यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा 6.5, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, अब मेरा बचा क्या 65 और 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 390, कितना आंसर आ गया 390। आगे बात समझ में, तो शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड जब भी यूज करेंगे तो उसमें सबसे पहले कितनी कंडीशन फॉलो करेंगे, 2, सेम अमाउंट होनी चाहिए, सेम इंटरवल होना चाहिए, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12, एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, आपने बस ये देखना है सबसे पहले पैसे कब निकाले, वहां से ईयर कंप्लीट होने में कितने महीने बचे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कितने महीने बचे थे, 12, फिर आपने ये देखना है सबसे लास्ट में पैसे कब निकाले, फिर वहां से ईयर कंप्लीट होने में कितना समय बचे, 1, डिवाइड किससे कर देना है 2 से, तो 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6.5, पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली आज हम पढ़ क्या रहे हैं, आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट होता क्या है, अब चाहे इंटरेस्ट हमें ड्राइंग का निकालना हो, लोन का निकालना हो, कैपिटल का निकालना हो, हम सब कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार इंटरेस्ट है तो ये जो येलो मार्कर से फॉर्मूला लिखा है ये बेस्ट मेथड होता है, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अब हम प्रोडक्ट मेथड या किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड इट इज यूज्ड व्हेन अमाउंट विथड्रॉन एंड और पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर अमाउंट सेम नहीं है, जैसे अभी मैंने समझाया, क्या चीज समझाने की बात कर रहा हूं, अगर अमाउंट सेम नहीं है, ठीक है, ये अमाउंट अलग अलग है या ये पीरियड जो है ये अलग अलग है, नॉट यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग होना, तो उस समय हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, उस समय हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड।
फिर है डायरेक्ट मेथड या एवरेज पीरियड मेथड। इसमें कह रहे हैं इट इज यूज्ड व्हेन अमाउंट विथड्रॉन एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। जब अमाउंट और पीरियड ऑफ डिफरेंस दोनों क्या हो, सेम हो, उस सिचुएशन में हम कौन सा यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। क्या फुलफिल करनी पड़ती है, कंडीशंस। कितनी कंडीशंस लिखवाई, 2। एक, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट। दूसरा क्या होना चाहिए, सेम इंटरवल। पहले तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वही चीज वहां पे लिखी, इट इज यूज्ड व्हेन अमाउंट विथड्रॉन और पीरियड ऑफ द ड्राइंग यूनिफॉर्म, यही बात लिखी है। फिर हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा। हमने फिर क्या लिखा, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। वो क्या होता है, टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ अपॉन 12। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो एवरेज मंथ है वो टफ नहीं है, वो उससे निकालना आसान है। आप कॉन्सेप्ट सीखना, शॉर्टकट मत सीखना कहीं से भी कि बहुत जगह एवरेज मंथ निकालने का शॉर्टकट दिखाया जाता है, तो शॉर्टकट पे मत जाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखना। क्या लिखना है आपने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इसमें क्या प्लस कर देना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सबसे पहले पैसे कब निकालें, तब से कितना समय बचा है, सबसे आखिरी में पैसे कब निकालें, तब से कितना पैसा बचा है, होल डिवाइडेड बाई 2। उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो हम डायरेक्ट मेथड फॉलो कर लेंगे। अब बच्चों कुछ करते हैं क्वेश्चंस। अब कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैं डीके गोयल बुक से क्वेश्चन लेके आया हूं। आप में से जो भी बिल्कुल न्यू बुक से पढ़ रहे हैं, जो इस साल का एडिशन है, मैंने इसमें मेंशन कर दिया है कौन सा पेज नंबर है, कौन सा इलस्ट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है चारू पार्टनर है फर्म में, सी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमसे क्या कहने को कह रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो उसने 1 2 3 4 5 6 बार पैसे निकाले हैं। अब मैं अलग अलग बार इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरा बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने इसके लिए आपको कितने मेथड समझाए, 2। एक प्रोडक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। क्या शॉर्टकट मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड तो हर सिचुएशन में लगेगा, आपको समझा दिया। प्रोडक्ट मेथड हर सिचुएशन में। शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड तभी लगेगा जब ये अमाउंट सेम होगी। क्या ये अमाउंट सेम है, नहीं। अमाउंट सेम नहीं है तो फिर मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, बताइए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपसे क्या बोला था, प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपसे बोला था जो डेट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने बस उसके बाद कितने कॉलम बनाने हैं मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, आप इसको दोबारा कॉपी करेंगे। एक मुझे कैलकुलेट करना होता है मंथ और दूसरा मुझे कैलकुलेट करना होता है प्रोडक्ट, यही सिखाया था, मंथ। बताओ सबसे पहले पैसे कब निकाले, May 1, और ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, सब क्वेश्चन में दिया होता है 31 मार्च। बताओ May 1 से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 11। कितने महीने होंगे, 11। फिर पैसे कब निकाले हैं, जुलाई 31। तो अब जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान से देखना, जुलाई काउंट नहीं होगा। जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ क्या आता है, अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ। कितने मंथ आ रहे हैं, 8। ऐसे ही सितंबर 30, सितंबर 30 के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। नवंबर 30 तो नवंबर काउंट नहीं करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4। जनवरी 1 को पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो कितने महीने, 3। मार्च 31 को, तो मार्च 31 से मार्च 31 कितने, 0। आ गई बात समझ में। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अभी समझाया था, अमाउंट और मंथ को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 2,20,000। ठीक है, 10,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80,000।
30,000 इंटू 6 1,80,000, कितना हो जाएगा 1,80,000। 40 इंटू 4 4 16 1,60,000। 20,000 इंटू 3 60,000 और 25,000 इंटू 0 0, कितना आएगा 0। फिर टोटल कर लेते हैं प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। कितना आ गया टोटल 7 लाख, कितना आ गया बच्चों टोटल 7 लाख। ठीक है, हमने टेबल बना ली। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं किस चीज का, ये टेबल भी आंसर का ही पार्ट है, बस मैं फॉर्मूला हमने वो ऊपर ही कर लिया, आंसर लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। समझ में आ गया। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने कितना निकाल लिया, दैट इज 7 लाख, कितना आ गया हमारा 7 लाख। रेट क्वेश्चन में दिया है देखिए ये 9%, 9/100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से कट कर लेते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 21, 7 5 0 इंटू 3, 3 0 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 3 1 जा 3, 5 2 5 0 आंसर। देखिए इतनी जल्दी हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं ऐसी, ठीक है, ऐसी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वही ऊपर से मैंने आपको कौन सी बुक का है, कौन से पेज नंबर का क्वेश्चन है वो सब मेंशन कर रखा है, आप बुक से भी कर लेंगे। अब कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स, ठीक है, ये आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट ए ड्रॉस 10,000 फ्रॉम दी फर्म। जो ए पार्टनर है वो कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की स्टार्टिंग में कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपए, हर मंथ की स्टार्टिंग में कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपए। इस तरीके से अप्रैल 1 को भी वो 10,000 रुपए निकाल रहा होगा, मई 1 को भी वो 10,000 निकाल रहा होगा, जून 1 को भी, जुलाई 1 को भी, हर महीने की स्टार्टिंग में वो कितने रुपए निकाल रहा है 10,000। तो क्या डायरेक्ट मेथड लग पाएगा, कंडीशन सेम अमाउंट, हाँ हर महीने निकाल रहा है 10,000 तो सेम अमाउंट होगा। गैप भी क्या होगा सेम, गैप भी क्या होगा बच्चों सेम होगा। आगे बात समझ में। तो ये यहां पे हम लगाएंगे शॉर्टकट मेथड, जब कह रहा है 10,000 फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की स्टार्टिंग में। अब वो हर मंथ की स्टार्टिंग में निकाला, तो अब हम सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं। अब शॉर्टकट मेथड से इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, शॉर्टकट मेथड से इंटरेस्ट का फॉर्मूला था टोटल ऑफ ड्राइंग, टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ अपॉन 12, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही। सबसे पहले इंटरेस्ट में किसका निकाल लूं ए का, सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं ए का। एवरी मंथ हर महीने निकाल रहा है, तो साल में कितने महीने होते हैं 12, और हर महीने कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है 10,000। रेट दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए रेट कितना दिया है 8%, रेट की जगह 8/100। अब वापस से वही बात आ गई कि सर एवरेज मंथ क्या होगा, तो खुद से दिमाग में सोचो, मैंने क्या बोला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सबसे पहले पैसे कब निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो सबसे पहले पैसे उसने कब निकाले होंगे अप्रैल 1, हर महीने की स्टार्टिंग में तो अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 से साल कंप्लीट होने में कितने महीने होंगे 12, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट में पैसे कब निकाले होंगे मार्च 1, हमें तो बस पहला और आखिरी याद रखना है, तो मार्च 1 से ईयर कंप्लीट होने में कितने महीने बचे होंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू रख दें 6.5, मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा एक 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 8 65, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 52, कितना आंसर आ गया 5200। देखिए इतना आसानी से आ गया। अब ऐसे ही
इसी के नीचे हम बी का सॉल्व कर लेते हैं। ए का हो गया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी का। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बी। बी कह रहा है बी ड्रॉस 10,000, बी भी 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने कर रहा है एंड में। लेकिन हाँ तो सर कंडीशन दोनों फुलफिल होगी, अमाउंट भी सेम होगी। कह रहा है हर महीने 10,000 रुपए निकाल रहा है, तो हर महीने 10,000 सेम, साल महीने के आखिरी में तो गैप भी क्या होगा? सेम। तो सेम फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ अपॉन 12। तो टोटल ड्रॉइंग कितने महीने पैसे निकालेगा? 12। हर महीने कितने रुपए निकाल रहे हैं? 10,000। आगे बात समझ में? आगे बोल रहा है रेट हमारा कितना चल रहा है? 8% हर सिचुएशन के लिए मल्टीप्लाई, अब एवरेज मंथ, वापस से क्या आ गया? एवरेज मंथ। अब इस बार ध्यान देना, कह रहा है एट दी एंड ऑफ ईच मंथ, तो उस हिसाब से बताओ सबसे पहले कब निकालेगा पैसे? अप्रैल 30 को। अप्रैल 1 स्टार्टिंग हो गया, अप्रैल 30 क्या हो गया? लास्ट। तो अप्रैल 30 से कितने महीने बचेंगे? 12? नहीं सर 12 नहीं, 11। अप्रैल काउंट नहीं होगा क्योंकि अप्रैल तो 30 तारीख को निकाल रहे हैं, अप्रैल मई से गिनेंगे। और लास्ट में पैसे कब निकाले होंगे? मार्च 31। तो मार्च 31 से मार्च 31 ईयर कंप्लीट होने में कितने महीने? 0। जब 11 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सॉल्व करूंगा तो मेरा एवरेज मंथ कितना आ जाएगा? 5.5। एवरेज मंथ कितना आ जाएगा? 5.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इतनी जल्दी आंसर आ जाता है। पॉइंट हटाऊंगा, 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 4400। कितना आंसर आ गया? 4400। ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हम किसका कैलकुलेट कर लेते हैं? अब सी का। सी क्या कह रहा है? सी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम दी फर्म इन दी मिडिल ऑफ एवरी मंथ, वो भी हर महीने 10,000 निकाल रहा है, लेकिन मिडिल में। कब निकाल रहा है? मिडिल में। तो टोटल ड्रॉइंग हर महीने निकाल रहा है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। कितने रुपए निकाल रहा है? 10,000। ये आ गया टोटल ऑफ ड्रॉइंग। ये क्या आ गया? टोटल ऑफ ड्रॉइंग। तो सी का हमने टोटल ड्रॉइंग निकाल दिया। अब रेट वही 8% है। फिर से बात आ जाती है एवरेज मंथ में। अब ध्यान से देखना, इस बार वो एवरेज मंथ में ना मिडिल कह रहा है। मिडिल मतलब उसने सबसे पहले पैसे कब निकाले होंगे? अप्रैल 15 को। कब निकाले होंगे? अप्रैल 15 को। तो अप्रैल 15 से पूरे साल कंप्लीट होने में 11.5, 11.5 महीने बचेंगे। ऐसे ही लास्ट में पैसे कब निकाले होंगे? मार्च 15 को। तो कितने महीने बचे होंगे? 0.5। तो टोटल कितना हो गया? 12। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 6। तो कितना एवरेज लिख लूं? 6। अब सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाए? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 2 0, 4,800। तो क्या आ गया आंसर? 4,800। तो अब हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन कर लिए। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बुक से। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।